विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत अनुशासन पर्व। अब क्रमशः भूमिदान, अन्नदान और जलदान का प्रसंग आएगा। अन्य प्रकार के दानों का आपने खूब प्रसंग सुना हुआ है। महाभारत में पितामह भीष्म जी युधिष्ठिर को भूमिदान की, अन्नदान की, जलदान की क्या महत्ता बताते हैं, उस प्रसंग को आज हम सुनते हैं। पितामह भीष्म जी कहते हैं, अति दानानि सर्वाणि पृथ्वी दानमुच्यते अचला ही अक्षया भूमि दोग्ध्री कामानि होत्तमान। कहते हैं कि भूमिदान सब दानों से बढ़कर के बताया गया है। पृथ्वी अचल और अक्षय है, वह इस लोक में संपूर्ण उत्तम भोगों को देने वाली कही गई है। दोग्ध्रीम वासांसि रत्नानि पशून् ब्रूहि यवांस तथा भूमिदाः सर्वभूतेषु शाश्वती रेधते समाह। वस्त्र, रत्न, पशु, धान्य, जौ आदि जो नाना प्रकार के अन्न हैं, वो सब अन्न भूमि में ही उत्पन्न होने वाले हैं। इसलिए भूमिदान करने वाला मनुष्य सब प्राणियों से अधिक उन्नत माना जाता है। भूमि देंगे तो भवन बनेगा, सड़क बनेगी, तालाब बनेगा, अन्न उपजेगा, जंगल बनेंगे। भूमि होगी तो, और भूमि नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। यावत् भूमे आयु इह तावत् भूमिर एधते न भूमि दानास्तीह परम किंचित युधिष्ठिर। इस जगत में जब तक भूमि की आयु है तब तक भूमिदान करने वाला मनुष्य समृद्धशाली रहकर सुख भोगता है। अतः संसार में भूमिदान से बढ़कर कोई दान नहीं। ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? भूमि की है। किसी को गाड़ी दोगे, वस्त्र दोगे, अन्न दोगे, जल दोगे, स्वर्ण दोगे, धन दोगे, कालांतर में वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। यदि तुलना करें तो ये सब जल्दी नष्ट होने वाले हैं, लेकिन जो भूमि दी जाती है वो नष्ट नहीं होती। जब तक भूमि है तब तक भूमि दाता का नाम अमर हो जाता है। तो इसलिए भूमि को संसार में सबसे बड़ा दान माना गया है। आप वर्षों बाद भी, 500 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद भी आप उस प्रकार की कीर्ति को समझ सकते हैं कि ये जो वर्तमान में हॉस्पिटल बना है, अनाथालय बना है, मंदिर बना है, बगीचा बना है, ये आज से इतने वर्षों पूर्व फलाने फलाने दाता के द्वारा दिया गया। तो पीढ़ियां व्यतीत हो जाती हैं, लेकिन भूमि दाता का नाम वहां अमर रहता है। सुवर्णम रजतम वस्त्रम मणि मुक्ता वसूनि च सर्वमेतन महाप्राज्यो ददाति वसुधा ददत। जो महाबुद्धिमान मनुष्य भूमि का दान करता है वह सोना, चांदी, वस्त्र, मणि, मोती तथा रत्न इन सब का दान कर देता है, अर्थात इन सभी दानों का फलों से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये भी भूमि में ही उत्पन्न होने वाले हैं, भूमि के गर्भ से प्राप्त होने वाले हैं। तपो यज्ञ श्रुतम शीलम अलोभ सत्य संधता गुरु देवत पूजा च एता वर्तन्ति भूमिदम। भूमि का दान करने वाले मनुष्य को तप, यज्ञ, विद्या, सुशीलता, लोभ का अभाव, सत्यवादिता, गुरु सेवा और प्रभु भक्ति, इन सब का फल मिल जाता है। यानी उसकी महत्ता को बताया जा रहा है
सबसे बड़ा तप यज्ञ है, सुशीलता है, लोभ का जो अभाव है, सत्य बोलने का जो व्यवहार है, गुरुओं की सेवा, ईश्वर की भक्ति, ये जितने सारे गुण हैं, जितने सारे आचार हैं, उन सब आचारों का, उन सब गुणों का उसे फल मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि उस कर्म के फल की इस कर्म के साथ तुल्यता है कि भूमि दान कर दोगे तो यज्ञ के करने का जो लाभ है वो मिल जाएगा, भूमि दान कर दोगे तो प्रभु भक्ति के बराबर का पुण्य मिल जाएगा, प्रभु भक्ति सिद्ध हो जाएगी, भूमि दान कर दोगे तो गुरु सेवा का पुण्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, तुल्यता दिखाई जा रही है। जैसे व्यक्ति यज्ञ करता है, तप करता है, गुरु की सेवा करता है, ईश्वर भक्ति करता है, सुशीलता का व्यवहार करता है, निर्लोभी रहता है, सत्य वचन बोलता है, तो ये भी तो सारे तप हैं, गुण हैं। इनके भी अपने अपने पुण्य हैं, इनके भी अपने अपने लाभ हैं। तो जैसे इनके लाभ मिलते हैं, इनका पुण्य मिलता है, इनका फल मिलता है, वैसे ही भूमिदान करने वाले को ये मिलते हैं। लेकिन केवल भूमिदान कर देने मात्र से इतने सारे पुण्यों की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उस प्रकार के पुण्यों के कर्म अलग हैं। जब उपमा दी जाती है या प्रशंसा की जाती है तो इस प्रकार से व्याख्यान कर दिया जाता है कि यदि आप ऐसा कर लो तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा। अश्वमेध है और किसी प्रकार का आपका अन्य प्रकार का जो पुण्य है वो अलग है। कर्म अलग हैं, कर्मों के फल अलग अलग हैं। बस उस प्रकार का मिल जाता है, उसके बराबर का मिल जाता है, उसकी तुल्यता का मिल जाता है। इतनी बात समझनी चाहिए। यथा जनित्री स्वम पुत्रम क्षीरेण भरते सदा अनुग्रहणाति दातारम तथा सर्वरसैर मही। जैसे माता सदा अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालती पोसती है, उसी प्रकार पृथ्वी सब प्रकार के रस देकर भूमि दाता पर अनुग्रह करती है। यथा चंद्रमसो वृद्धि हन्य हनि जायते तथा भूमि कृतम दानम सस्ये सस्ये विवर्धते। जैसे चंद्रमा की कलाएं प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, उसी प्रकार दान दी हुई भूमि में जितनी बार फसल उत्पन्न होती है उतनी ही उसके भूमिदान का फल बढ़ता चला जाता है। तो ये सारी बातें यहां प्रशंसा में कही जा रही हैं, लेकिन मूल में क्या समझे कि जो वस्तु जितनी ज्यादा स्थायी है और स्थायी वस्तु का दान किया गया और वो दान वाली वस्तु फलवती है, उसकी उन्नति हो रही है, तो उसकी उन्नति होने में दाता को लाभ मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए, बस ये महत्वपूर्ण है। बता रहे हैं कि भूमि का दान किया गया, किसी व्यक्ति विशेष को, ब्राह्मण को, किसी असहाय को, किसी व्यक्ति को वो भूमि दे दी गई। अब भूमि दे दी है, भूमि को देने के बाद उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग? यदि सदुपयोग होता चला जा रहा है तो क्या होगा? उसका पुण्य मिलेगा, उसका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। और दुरुपयोग होगा तो पाप लगेगा, क्योंकि जब पुण्य मिलेगा तो पाप क्यों नहीं मिलेगा? तो भूमि दे दी गई है और भूमि पर अन्न उपजाए गए हैं, अन्नों से प्राणियों का भरण पोषण हो रहा है। जिस व्यक्ति ने भूमि को लिया उसकी उन्नति हो रही है, तो इसमें श्रेय उसको अवश्य जाएगा, भूमिदाता को। भले ही भूमिदाता ने भूमि 20 वर्ष पहले दी थी, 50 वर्ष पहले दी थी, लेकिन 50 वर्ष बाद भी उस दान दी हुई भूमि से अगर किसी व्यक्ति की जीवन चल रहा है, समाज का परोपकार हो रहा है, राष्ट्र रक्षा हो रही है, धर्म उत्थान हो रहा है, तो जितना शुभ कर्म उस भूमि को लेकर के हो रहा है तो भूमि प्रदाता को उसका पुण्य मिलेगा। समझ में आ गया? ये यहां पर कहना चाहते हैं। सा कुलीन स पुरुषा स बंधु स च पुण्यकृत स दाता स च विक्रांतो यो ददाति वसुंधरा। वही कुलीन, वही पुरुष, वही बंधु, वही पुण्यात्मा, वही दाता, वही पराक्रमी है जो भूमि का दान करता है। भूमि का दान
करना अच्छी बात है, भूमि पर कब्जा करना बुरी बात है। किसी को सहयोग देने के लिए, किसी को आश्रय देने के लिए, किसी का आशियाना बनाने के लिए और समाज की सुरक्षा के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए, धर्म के उत्थान के लिए भूमि का दान करना पुण्य कर्म है। लेकिन इसके विपरीत भूमि पर कब्जा कर लेना पाप कर्म है। हमारे भारत में भूमि का जो तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है वो कब्जे में है वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड यानी मुस्लिम बोर्ड है। जिस जगह पर मजार बन जाएगी, जिस जगह पर कब्र खुद जाएगी, जिस जगह पर शमशान बन जाएगी, वो जगह वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। यदि आपका मंदिर है, आपका घर है, सड़क है, बगीचा है, कुछ भी जगह है, वो आपका है, आपकी उस पर रजिस्ट्री है, मालिकाना हक पिछले 40-50 वर्ष से आपका ही है। लेकिन आपकी भूमि के एरिया में, उस मंदिर में, उस बगीचे में, उस खेत में, उस सड़क पर, उस आंगन पर अगर कहीं मजार बन जाती है, वो हरा चबूतरा बन जाता है, तो हरो चबूतरे का क्या होता है? वो वायरस होता है। हरा चबूतरा वो बढ़ता है, ऑक्टोपस उसके 8 पैर होते हैं, वो चारों तरफ बढ़ता है। आज वो हरा चबूतरा अगर 2/6 का है, अगले वर्ष में वो 4/12 का हो जाएगा, अगले वर्ष में वो 12/24 का हो जाएगा, अगले वर्ष में वो 24/48 का हो जाएगा। मतलब वो चारों तरफ से बढ़ता चला जाएगा। ये ऑक्टोपस के जैसा है, वो संक्रमण है भयंकर वाला। फिर वो भूमि जो है वो वक्फ बोर्ड के कब्जे में आ जाती है, और जब वक्फ बोर्ड के कब्जे में आ गई, वक्फ बोर्ड ने वहां पर अपना हरा झंडा गाड़ दिया, तो तुम कितनी रजिस्ट्री दिखाते रहो, कितने ही क्लेम करते रहो, वो भूमि अब तुम्हारी नहीं रही, वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। तो भारत में जमीन का सबसे तीसरा बड़ा हिस्सा किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है। और वक्फ बोर्ड किनका बोर्ड है? वो मुस्लिमों का बोर्ड है। तो इससे भी आपको समझना है, हम भूमि दान करने वाले हैं, हम अच्छे कार्य के लिए भूमि का दान करने वाले हैं, लेकिन हम दान देने में ही ज्यादा उदार ना बने। हम ये भी देखें कि भूमि पर कब्जा तो नहीं हो रहा है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कई यहां के मुसलमान अपनी जमीनों को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अपने जमीन जायदाद को छोड़ करके भारत आ गए। ये परिवर्तन हुआ। लेकिन 5-10 वर्ष बाद क्या हुआ? वो लौटते हैं और अपना कब्जा उस भूमि पर बताते हैं। यानी पाकिस्तान में जो मुसलमान चले गए वो भारत लौटते हैं और लौट करके कहते हैं कि देखो ये 10 वर्ष पुरानी खसरा खतौनी, ये भूमि के कागजात हैं, बंटवारे की त्रासदी के कारण हमको उधर जाना पड़ा, लेकिन ये वर्तमान में जमीन हमारी है। तो पाकिस्तान में भी उन्होंने अपनी जमीन जमा ली, जो हिंदुओं की जमीन थी उन पर कब्जा कर लिया, और भारत में 5-10-15 वर्ष बाद लौटे तो जो अपनी जमीनें थी उन जमीनों पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। दोनों जगह पर उन्होंने इस प्रकार से कब्जा कर लिया। तो ये कब्जे की परंपरा बड़ी पुरानी है। और ये जो हरा वायरस है ऑक्टोपस, जो कहीं पर भी चबूतरा बना करके शुरू कर दिया जाता है, इस वायरस से बचना चाहिए। इसने पूरे वेट द्वारका को लूट लिया। वेट द्वारका हिंदुओं का क्षेत्र है। द्वारका से जब वेट द्वारका जाते हैं तो समुद्र पार करके जाते हैं, वो पूरा का पूरा हिंदुओं का ही क्षेत्र है, लेकिन उसको पूरा कब्जा लिया है। भारत की जितनी सीमाएं हैं, तटवर्ती राज्य हैं, और जो सीमाएं पाकिस्तान की तरफ को जाती हैं, कश्मीर से लेकर के केरल तक, इस तरफ का जितना सारा क्षेत्र है, उत्तर से लेकर दक्षिण का और पश्चिम का, उस सबके तटवर्ती राज्यों में, तटवर्ती जिलों में, तटवर्ती गांवों में
मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, हिंदू आबादी घट गई है और उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से वहां पर कब्जा कर रखा है। तो इस बात को ध्यान रखें कि हम भूमि का दान करने वाले तो हैं, भूमि का दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन इस दान को भी आप समझें कि यदि हम भूमि को छुड़ा लेंगे, भूमि के कब्जे को छुड़ा लेंगे, तो ये भी एक दान के जैसा ही है। क्योंकि अगर हम ये सोचते रहेंगे कि ये हमारा नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे खेत में, हमारी दुकान पर, हमारे मकान पर, हमारे मंदिर पर, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में वो मजार नहीं बनी, वो कब्र नहीं बनी, वो दूसरे के यहां बनी है, ऐसा ना सोचें। वो संक्रमण धीरे धीरे आपके पास भी आएगा। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि उस संक्रमण से बचाना है। और वो अवैध कब्जे हैं, केवल प्रशासन के भरोसे बैठ करके आप ये सोचो कि उनको उठा लेंगे, उनको हटा देंगे, ये मूर्खता है। क्योंकि प्रशासन से पूछ करके उन कब्रों को, उन मजारों को, उन हरे चबूतरों को नहीं बनाया गया था, वो अवैध है और वो आपका रास्ता है, आपका खेत है, आपकी दुकान है, आपकी मकान है, आपका मंदिर है, वहां पर वो आ गया है। तो आपका ये परम कर्तव्य है कि उस वायरस से, उस संक्रमण से आप उस स्थान को मुक्त कराओ। तो जो आप मुक्त कराओगे, आपका स्वयं का सामर्थ्य आज भूमि दान करने का तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुक्त करा लोगे तो भूमि दान करने के जैसा पुण्य मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? आज आपके पास इतनी भूमि तो नहीं है कि आप किसी को दान दे दो, गुरुकुल बनवाने के लिए, गौशाला बनवाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, अनाथालय बनवाने के लिए, स्कूल बनवाने के लिए। उतनी भूमियां है भी नहीं और उतनी तगड़ी छाती आजकल किसी की है ही नहीं कि वो भूमि का दान कर सके। लेकिन भूमि का दान की बड़ी महत्ता महाभारत में बताई गई है। तो आपको बस यही करना है कि जो कब्जे हो गए, अवैध कब्जे, उस अवैध कब्जे से उस भूमि को मुक्त कराना है। उस भूमि को मुक्त करा लेना ही आपका भूमि का दान है। तो अब आप लोग इस प्रकार के दान के लिए आगे बढ़ें और उस भूमि का सनातन के हित में सदुपयोग करावें। सा कुलीनः सा पुरुषः सा बंधु सा च पुण्यकृत सा दाता सा च विक्रांतो यो ददाति वसुंधराम। वही कुलीन है, वही पुरुष है, वही बंधु है, वही पुण्यात्मा है, वही दाता है और वही पराक्रमी है जो भूमि दान करता है। तो पराक्रम अब इसमें दिखाना है, पुण्यात्मा अब इसमें बनना है, कुलीन पुरुष पौरुषत्व से ओतप्रोत अब इस क्षेत्र में होना है कि अवैध कब्जे से भूमि को मुक्त कराना है। न भूमि दानाद राजेंद्र परम किंचित इति प्रभो विशिष्टम इति मन्यामि यथा प्राहुर मनीषिणः। हे प्रभु, मनीषी लोग भूमि दान से बढ़कर और किसी दान को नहीं मानते, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही मानता हूं। कौन कह रहे हैं? पितामह भीष्म कह रहे हैं। और बहुत अच्छा श्लोक यहां पर आया, नास्ति भूमि समम दानम नास्ति मातृ समो गुरु नास्ति सत्य समो धर्मो नास्ति दान समो निधि। भूमि के समान कोई दान नहीं, नास्ति मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है। माता निर्मात्री भवती, निर्माण करने वाली मां होती है। मां जिस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को दे सकती है और देती आई है और दे रही है और देगी, वैसी शिक्षा पिता नहीं दे सकता। तो मां के समान कोई गुरु नहीं। नास्ति सत्य समो धर्मो नास्ति दान समो निधि। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और दान के समान कोई निधि नहीं है। निधि अर्थात पूंजी। दान देने से घटता नहीं है, दान देने से बढ़ता है। दान देकर के जितनी प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कल ही मैं अपने एक अभिष्ट मित्र से कह रहा था कि अभी मैं 10 अंश दान करता हूं।
लेकिन मैं आगामी वर्षों में इस प्रतिशत को बढ़ाना चाहूंगा। मेरे कुछ व्यक्तिगत कार्य हैं, उनको मैं शीघ्रता से पूर्ण कर लूं तो मैं 50% दान किया करूंगा। 50%, क्योंकि मैं समझता हूं कि दान करने में जितना सुख मिलता है उतना सुख किसी में नहीं। जब हम ये कहते हैं कि दान देते हैं घटता नहीं है बढ़ता है, तो हम इस बात को स्वयं के जीवन में चरितार्थ क्यों न करें। जब हम ये कहते हैं कि शास्त्र इस प्रकार का उपदेश करते हैं कि यदि आप दान करोगे तो वो आपका फिक्स डिपॉजिट है, जितना जितना आप दान करोगे वैसे वैसे धनवान परिवार में आपका जन्म हो जाएगा। इस बात को कई विद्वान, कई आचार्य बोलते हैं। और महाभारत में यहां पर कहा, नास्ति दान समो निधि। निधि यानी पूंजी, स्थायी जमा पूंजी दान के समान कुछ नहीं है। तो जब इतनी बड़ी बातें शास्त्रों के द्वारा कही जा रही हैं, विद्वानों के द्वारा कही जा रही हैं, तो फिर हम उसमें विश्वास क्यों न रखें, उसमें हम आस्था क्यों न रखें। मैंने कल विचार कर लिया था कि मेरा अगर ये 3-4 वर्ष में कुछ टारगेट हैं जो मेरे पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद से चौथे वर्ष से 50% और 50% में दिया करूंगा सीधा कन्या गुरुकुलों को, गौशालाओं को, अनाथालयों को, विधवाओं को, वृद्धों को, गरीबों को मैं दिया करूंगा। मुझे जब ये विचार आया मन में तो बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उत्तम कार्य है। शास्त्र हमें इस बात के लिए संकेत कर रहा है कि निधि है, पूंजी है, फिक्स डिपॉजिट है। हम ही कहते हैं खाया पिया अंग लगेगा, दान किया तो संग चलेगा और रखे हुए को जंग लगेगा। तो जो साथ में जाने वाला है उसकी व्यवस्था पहले करनी है। ये धरा हुआ यहां जो है इसको तो जंग लगेगी, रखा रह जाएगा, आपके पीछे अन्य लोग उसके कब्जा वाले हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे, लेकिन आप अपने साथ लेकर के क्या जाएंगे। तो जो चीज अपने साथ जा सकती है और जो परलोक में हमारे लिए सुखकारी है, हमारे लिए लाभकारी है, उस पर पहले टारगेट करना है, उसकी प्राप्ति के लिए पहले पुरुषार्थ करना है, उस प्रकार की तपस्या पहले करनी है जो हमारे साथ जाएगी। धर्म हमारे साथ जाएगा, कर्म हमारे साथ जाएगा, अच्छे व्यवहार हमारे साथ जाएंगे और दान हमारे साथ जाएगा। पत्नी साथ नहीं जाएगी, पति साथ नहीं जाएगा, ना पुत्र जाएगा, ना पुत्री जाएगी, ना पद जाएगा, ना पैसा जाएगा, ना प्रतिष्ठा जाएगा। सब कुछ यही धरती पर धरा रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एका। सब कुछ यहीं पर धरा रह जाने वाला है। तो जो साथ में जाने वाला है उस पर फोकस पहले करना है। तो लंबी यात्रा करनी है, लंबी यात्रा करनी है तो गठरिया बांध के चलो, ऐसी पूंजी, ऐसी निधि बना करके चलो जो आगे काम आए। ऐसी कमाई कर चलो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। तो राह में जो काम आ जाए, ऐसी कमाई को, ऐसी चीजों को हम साथ लेकर के चलेंगे। भूमिदान के प्रसंग में यहां पर पितामह भीष्म जी के द्वारा उपदेश किया गया। अब अन्नदान के प्रसंग में उपदेश किया जाता है। युधिष्ठिर पूछते हैं, कानि दानानि लोकेऽस्मिन् दातु कामो महीपति गुणाधिकेभ्यो विप्रेभ्यो दद्यात् भरत सत्तमम्। जिस राजा को दान करने की इच्छा हो वह इस संसार में गुणी ब्राह्मणों को किन किन वस्तुओं का दान करे, ये प्रश्न पितामह भीष्म से युधिष्ठिर ने पूछा। इसके प्रति उत्तर में भीष्म जी कहते हैं, एवं अर्थम पुरा पृष्ठो नारदो देवदर्शनः यद उक्तवान सौ वाक्यम तन्मे निगदतः शृणु। भीष्म जी बोले, हे राजन, जो तुमने मुझसे प्रश्न किया इस ही प्रश्न को मैंने देवर्षि नारद जी से पूछा था।
और देवर्षि नारद जी ने जिस प्रकार से मुझे इसका उपदेश किया उसको मैं तुमसे कहता हूं। नारद जी कहते हैं इस संबंध में, अन्नम एव प्रशंसन्ति देवा ऋषि गणः तथा लोकतंत्रम ही संजास्य सर्वमन्ये प्रतिष्ठितम। देवता और ऋषि अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। अन्न से ही संसार यात्रा का निर्वाह होता है, उसी से बुद्धि को स्फूर्ति मिलती है और अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित रहता है। मनुष्य में श्रेष्ठ कौन से हैं? मनुष्य में श्रेष्ठ हैं देवता और ऋषि। वो सुपीरियर हैं, सीनियर हैं, जीनियस हैं। वो अन्न की प्रशंसा करते हैं क्योंकि अन्न से ही संसार यात्रा का निर्वाह होता है। अन्न होगा तो ये संसार चलेगा, अन्न होगा तो नहीं चलेगा। और अन्न के कारण से ही सबको स्फूर्ति मिलती है, बल मिलता है। और देखा जाए तो सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। अन्नम वै प्रथमम द्रव्यम अन्नम श्रेष्ठ परामता अन्नाद प्राण प्रभवंती तेजो वीर्यम बलम तथा। अन्न प्रथम द्रव्य है, वह उत्तम लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अन्न से ही प्राण, तेज, वीर और बल की पुष्टि होती है। महाभारतकार ने कह दिया कि अन्न से प्राण बढ़ेंगे, अन्न से तेज बढ़ेगा, अन्न से वीर बढ़ेगा, अन्न से बल बढ़ेगा। 5200 वर्ष पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने बात कही। अब वर्तमान के साइंटिस्ट खोज करते फिरे, हमारे ऋषियों ने कह दिया और यही प्रमाण है। अन्न पहला द्रव्य है जो ईश्वर के द्वारा उपजाया गया, क्योंकि अन्न से ही सब सृष्टि चलती है, सब प्राणियों को भोजन मिलता है। उत्तम लक्ष्मी का स्वरूप किसे माना गया है कि धन्य धान्य भरपूर हो। क्या कहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 2 टाइम की रोटी भगवान सुखपूर्वक मिल जाए। व्यक्ति की अभिलाषा ही यही है कि 2 वक्त का भोजन उसे अच्छा मिल जाए, समय पर मिल जाए। और जिसके यहां धन्य धान्य भरा पूरा है, यानी कई लोग आ गए हैं, आमंत्रित आ गए हैं, आगंतुक आ गए हैं और अतिथि आ गए हैं, अनवांटेड भी आ गए हैं, लेकिन वो सब भूखे ना रहे और सबको भोजन करा दिया जा रहा है और अच्छा प्रकार का भोजन कराया है, तो उस भोजन से क्या पता चलता है? व्यक्ति पैसे वाला है, लक्ष्मी है। यानी व्यक्ति के पास तन भी है, व्यक्ति के पास मन भी है और व्यक्ति के पास धन भी है। ये किससे पता चलेगा? ये पता चलेगा अन्न से। तन सबसे बड़ी बात है। लोगों के यहां धन है, अन्न है, लेकिन आलस्य है, उठना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। उठ गए हैं, करने के लिए उद्यत हो गए हैं, लेकिन मन नहीं है। मन नहीं है तो बेस्वाद बनाएंगे, खाना पूर्ति करेंगे। और किसी के पास तन भी है, मन भी है, लेकिन क्या नहीं है? धन नहीं है। धन होता तो वो अच्छा खिला पाते। तो अन्न क्या बता रहा है? अन्न ये सिद्ध करा रहा है कि जो व्यक्ति अन्न खिला रहा है, भोजन करा रहा है, उसके पास तन भी है, मन भी है और धन भी है। क्योंकि तीनों की आवश्यकता है और तीनों ही इस व्यक्ति के पास परिपूर्ण है। क्योंकि जब अन्न आएगा विविध प्रकार का, तो विविध प्रकार के अन्न को बनाने के लिए, पकाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। कि धन होगा घर में तो उस प्रकार का अन्न आएगा। फिर बनाने वाले चाहिए, परोसने वाले चाहिए, खिलाने वाले चाहिए। और वो स्वाद किससे पता चलेगा? कि मन अच्छा होगा तब स्वाद आएगा, अन्यथा वो स्वाद भी नहीं आएगा। तो अन्न मिला, भोजन मिला, यानी वो तन मन धन से परिपूर्ण है। तो लक्ष्मी का प्रतीक ही अन्न माना गया है कि व्यक्ति के पास पैसा है या नहीं है, समृद्धि है या नहीं है, वो अन्न से ही मानी गई है। और अन्न के ही सेवन से प्राण चलते हैं, तेजस्विता को प्राप्त होते हैं, वीर्यवान बनते हैं और बल बढ़ता है।
और अन्न नहीं है तो कुपोषण के शिकार होते हैं, प्राण कमजोर पड़ जाते हैं, शरीर कृश हो जाता है, कृष्ण हो जाता है, छुआरे की तरह व्यक्ति सूख जाता है और बल की कमी आ जाती है, निर्बल हो जाता है। अन्नेन सदृशम दानम न भूतम न भविष्यति तस्माद अन्नम विशेषेण दातुम इच्छन्ति मानवः। अन्न के समान उपयोगी ना तो कोई दान था और ना होगा, अतः मनुष्य विशेष रूप से अन्न का ही दान करना चाहते हैं। सबसे पहले दक्षिणा में जो दिया जाता था वो अन्न दिया जाता था। जब ब्राह्मण अतिथि कोई घर पर आता था, कोई कर्मकांड होता था, कोई संस्कार होता था, कोई प्रवचन होता था, तो पहली प्राथमिकता होती थी अन्न की। तो लोग चावल दिया करते थे, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, उड़द, मूंग, दाल दिया करते थे। वो अन्न को पहले प्राथमिकता लेकर के चलते थे और आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा धन लेकर के चलते थे। धन कम, अन्न ज्यादा, स्वर्ण, इस प्रकार से चलता था। और वस्त्र, इस प्रकार का दान दिया जाता था। परंतु आजकल जमीन ही नहीं है, भूमि नहीं है, भूमि नहीं है तो खेती नहीं है, खेती नहीं है तो अन्न नहीं है। अब क्या करते हैं? रेडीमेड लाते हैं, क्योंकि आजकल की माता बहनें गेहूं धोना नहीं जानती, सुखाना नहीं जानती, उन्हें साफ करना नहीं जानती, उतना उनके पास समय नहीं है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो रेडीमेड आटा लेके आएंगे। रेडीमेड आटा लेकर के आएंगे तो बताओ वो अन्नदान कहां से करेंगे? अन्नदान कर ही नहीं पाते। तो पिछले 15-20 वर्षों में इतना परिवर्तन आ गया कि अन्नदान नहीं किया जाता। कारण भूमि नहीं बची, भूमि पर मकान बन गए हैं, दुकान बन गए हैं, रिसोर्ट बन गए हैं, खेती समाप्त हो गई है, इसलिए अन्न नहीं है, इसलिए महंगाई है। तो अन्नदान को श्रेष्ठ माना गया है। अन्नदान करने का प्रयास करना चाहिए। अन्नम ऊर्जस्करम लोके प्राणाश्च अन्ने प्रतिष्ठिताः अन्नेन धार्यते सर्वम विश्वम जगद इदम प्रभु। संसार में अन्न ही शरीर के बल को बढ़ाने वाला है। अन्न के आधार पर प्राण टिके हुए हैं और सारे संसार को अन्न ने ही धारण किया हुआ है। अन्न की महत्ता को हम उपनिषदों के प्रसंगों से भी और समझेंगे। प्रसंग अभी बहुत है। कल की कक्षा में हम अन्न और जल, इन दोनों के दानों पर आगे चर्चा करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। ओ